अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग 3 लेयर रफ़ल फ्रॉक की कटिंग सीखेंगे। इसे फ्रिल फ्रॉक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में ले लेंगे और जो मैंने इसकी पहली जो लेयर की लेंथ है वो 6 इंच ली है और मैं तीनों लेयर की जो लेंथ है वो 6 इंच ही रख रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी 2 लेयर्स कट हो गई हैं। ये मेरी तीसरी लेयर की कटिंग हो रही है। ये 4th और अब ये मेरी 5th लेयर की कटिंग हो रही है। तो मैं यहाँ 5 लेयर्स ही ले रही हूँ क्योंकि एक में से मैं 2 लेयर्स बना लूँगी। जो सबसे टॉप पे लगेगी वो छोटी होगी, इसलिए उसमें से मैं 2 बनाऊँगी। इसकी जो मैंने विड्थ ली है ये 36 इंचेस है और ये मैं सबसे बॉटम पे लगाऊँगी। सबसे जो लोअर मेरी फ्रिल है वो यही है। सेकंड जो मिड में लगेगी उसकी मैंने विड्थ ली है 25 इंचेस और अब ये बिल्कुल जो टॉप वाली है इसकी ले ली है ऑलमोस्ट 18 है, 17.5 है। तो ये मेरी जो लेयर्स हैं इन सारी लेयर्स की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं योक की कटिंग। तो इसके लिए भी फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में ले लेंगे और फिर यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। यहाँ पे हमने इसकी लेंथ 7 इंचेस ले ली है। यहाँ जो शोल्डर है ये मैंने 5 इंच से थोड़ा कम लिया है। जो आर्म होल है वो 5 इंच से 2 पॉइंट्स ज़्यादा मार्क कर लिया है। यहाँ से शोल्डर हाफ इंच हम डाउन कर देंगे और ये मैंने यहाँ पे इसके शोल्डर की आर्म होल की जो है वो शेप ले ली है। अब मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। तो ये जो फ्रॉक है ये ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल की बच्ची के लिए साइज़ जो है वो परफेक्ट रहेगा। अब ये जो फ्रंट साइड का है आर्म होल इसको हम थोड़ा सा और गहरा कर लेंगे और ये 2x2 का जो है वो मैंने नेक कट किया है। ये फ्रंट साइड है और अब हम फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर रख कर और बैक नेक लाइन भी कट कर लेंगे और बैक साइड में स्लिट बनाऊंगी, इसलिए मैंने उसको सेंटर से कट कर लिया है। तो इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच ली है और जो लेंथ है वो आपकी जॉग के हिसाब से ही होगी। तो इसको मैं ऐसे आयरन से रेडी कर रही हूँ और ये एक ही स्टिच से अटैच हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लिया है और ये मेरी दोनों बैक साइड की जो पट्टियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं। ये इस तरह से हम इसको रख के टॉप स्टिच लगा देंगे तो और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से कट कर देंगे और ये हमारी बैक जो योक है वो रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैं आपको इस तरह से फ्रिल रख के दिखा रही हूँ कि इसका फाइनल लुक जो है वो किस तरह का आएगा। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। अभी हालांकि इनकम्प्लीट है। यहाँ पे हमने प्लेन येलो फैब्रिक ले लिया है और यहाँ पे मैं बिगनर्स को बता दूँ कि पाइपिंग का जो कपड़ा है वो हमेशा हम इस तरह से जो तिरछा है ना उसमें हम इसको कट करते हैं। हम स्ट्रेट कट नहीं करते क्योंकि जहाँ पे हमें राउंड शेप देनी होती है वो स्ट्रेट से नहीं दी जा सकती। और यहाँ पे फ्रिल वाली स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी लेंथ जो है वो 10 और जो इसकी विड्थ ली है वो 3.5 है और इस तरह से इसको मैंने राउंड शेप दे दिया है और जो इसकी राउंड साइड है वो हम आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। और यहाँ पे पाइपिंग को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको रेडी कर रहे हैं। ये मैं आर्म होल के लिए स्लीव्स के लिए जो है वो रेडी कर रही हूँ और अब ये जो है ये मैं नेक के लिए रेडी कर रही हूँ और ये मैं एक ही स्टिच के साथ लगाऊंगी। तो आप देखिए कि इसको किस तरह से तैयार करना है। इसको मैंने दोनों साइड से पहले फ़ोल्ड किया है और अब इसको एक और फ़ोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। ठीक है। अब ये जो पाइपिंग है ये लगाना बहुत आसान है। इसको एक ही बार इस तरह से आप सेट करके एक ही टॉप स्टिच के साथ लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों बैक और फ्रंट को जो है वो शोल्डर जो है वो अटैच कर लिए हैं और यहाँ पे मैं स्लीव्स को फ्रंट साइड से इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो कोई लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं या पिको भी करवा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो ये हमारी एक जो स्लीव्स की फ्रिल है वो रेडी हो गई है और अब हम यहाँ पे सेकंड वाले को भी रेडी कर रहे हैं। जब ये रेडी हो जाएगी तो हम इसे अटैच कर देंगे और यहाँ पे ये जो है ये हम मोटी चाल के साथ सिलाई लगाएंगे ताकि हम इसके अंदर चुन्नट डाल सकें। अच्छा, जहाँ पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको क्लियर कर सकूँ कि ये चीज़ मैंने किस तरह से की है।
तो यहाँ पे मेरा दोनों साइड जो फ्रिल है इस पे मैंने स्टिचिंग कर ली है और अब मैं इसमें चुन्नट डाल रही हूँ। ये आप देखिए, इस तरह से हम चुन्नट डालेंगे और फिर जो स्लीव्स में जहाँ तक मुझे फ्रिल अटैच करनी है वहाँ तक मैंने इस पे एक मार्क लगाया है। इस तरह से आप सीज़र के साथ मार्क लगा सकते हैं। इससे हमें लगाने में आसानी होगी, दोनों साइड पे इक्वली हमारी फ्रिल लगेगी, कहीं पर बड़ी और छोटी नहीं होगी। अच्छा, जो बॉडी की रॉन्ग साइड है उसको मैंने अप साइड करके और फिर उसके ऊपर मैं फ्रिल अटैच कर रही हूँ। अब ये जो मेरी फ्रिल की रफनेस है वो फ्रंट साइड पर चली जाएगी। तो फ्रंट साइड पे वो इसलिए जाएगी क्योंकि मुझे पाइपिंग जो है वो फ्रंट साइड पर करनी है। इसलिए अगर आपको पाइपिंग बैक साइड पर करनी है, योक के बैक साइड पे करनी है, तो फिर आप जो बॉडी की राइट साइड है उसको आप अप साइड रख कर और फिर फ्रिल लगाएंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस पर पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। आप लोग देखिए, पहले मैंने फ्रिल लगा ली है और फिर मैं पाइपिंग लगा रही हूँ ताकि दोनों काम आसानी से हो जाए। वरना आप एक ही स्टिच में दोनों चीज़ें भी अटैच कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं उन्हें मुश्किल होगी, इसलिए वो एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो चीज़ खूबसूरत बनेगी। ये दोनों साइड पर पाइपिंग अटैच हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसको ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करके हम टॉप स्टिच लगा देंगे। और ये जो पीछे से बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, इन्हें मैं नहीं चुप करवा सकती। ये मैंने चौथी बार वॉइस ओवर किया है, ना ही तो ये बच्चे सो रहे हैं और ये बाइक वाले अंकल भी लगता है जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तभी उसमें साइलेंसर डाल कर आ जाते हैं शोर करने के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत माज़रत, क्योंकि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, इन्हें मैं चुप नहीं करवा सकती। और ये जो बाइक वाले अंकल हैं ये भी मेरे कुछ नहीं लगते, तो इन पे भी मेरा ज़ोर नहीं चलता। मेरा ज़ोर सिर्फ़ मेरी सिलाई मशीन पर चलता है और वही मैं ख़ुद से कर सकती हूँ। चले, इन बच्चों ने मेरे वॉइस ओवर में भी रौनक लगा दी और मेरी जो योक है वो रेडी हो गई है। अभी इसकी जो नेकलाइन है उस पे पाइपिंग रहती है और मैंने जैसे बताया था मैं एक ही स्टिच से ये पाइपिंग लगाऊंगी। ये बहुत इजीली लग जाती है। तो अगर आप लोग भी एक ही स्टिच में पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो उसमें जो एक ख़ास चीज़ होती है वो ये होती है, जो इसको जब हम फ़ोल्ड करते हैं ना तो जो इसका जहाँ पे हम टॉप साइड है उसको हम थोड़ा-सा बैक वाले से थोड़ा-सा छोटा रखते हैं, ताकि बैक साइड पे इजीली स्टिच जो आप स्टिच लगाएँगे वो आराम से पहुँच जाए। ये देखिए, ये हमारी रेडी हो गई है, अब रेडी हो गई है फाइनली। ये हमारी योक रेडी हो गई है। अब हम जो फ्रिल्स हैं उनको हम तैयार करेंगे। तो ये सबसे पहले हम जो फ्रिल है उसको दो दो जो फ्रिल है उनको आपस में अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये मैंने टॉप वाली, फिर मिड वाली और फिर बॉटम वाली तीनों को मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए, ये रेडी हो गई, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिलाई ख़त्म नहीं हो रही कि मैं नेक्स्ट बात करूँ। चलिए, ये हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो चूँकि मेरे पास घर पे पिको वाली मशीन नहीं है तो इसलिए मैंने फ़ोल्ड किया है। आप लोग चाहें तो इसको पिको बड़ी खूबसूरत-खूबसूरत मार्केट में हो रही हैं, आप लोग चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। या फिर आप यहाँ पे भी पाइपिंग कर सकते हैं। मेरे पास कपड़ा इतना नहीं था कि मैं यहाँ पे येलो पाइपिंग करती, तो अगर कर लेती तो वो भी बहुत खूबसूरत लगती। तो फ़िलहाल मैंने इसको सिंपल फ़ोल्ड किया है। ये यहाँ पे सिंपल फ़ोल्ड हो गया है एक पार्ट और यहाँ पे हो रहा है जी सेकंड पार्ट। इसी तरह हम तीनों को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। अच्छा जी, जब तक ये फ़ोल्ड हो रहा है तब तक हम टाइम देते हैं बाइक वाले अंकल को और बस ड्राइवर को, वो अपने हॉर्न्स बजा लें, क्योंकि मेरे वॉइस ओवर में आके तो सबको मस्ती करनी होती है। तो चलिए हम उनको टाइम देते हैं, वो हमें तंग कर लें। अच्छा, अब ख़ामोश हो गए। लो जी, फिर आ गए। चलें, छोड़ें आप उन्हें। आप लोग मुझे ये बताएँ कि कमेंट करके बताएँ कि आप लोग किस सिटी से हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे। चलो, आपसे साथ-साथ बातें भी हो रही हैं, बातें होते-होते हमारी फ्रिल्स रेडी हो गई हैं तीनों, मतलब फ़ोल्ड मैंने कर लिया, अभी रेडी नहीं हुई। अब यहाँ पर मैं वही मोटी चाल के साथ सिलाई लगाऊँगी चुन्नट डालने के लिए।
और ये माशाल्लाह से बहुत लंबी फ्रिल है, इसीलिए इसे टाइम लग रहा है। ये देखिए, हालाँकि मैंने फ़ास्ट में लगाई है और यहाँ पे धागा टूट गया। इसको हम फिर से नीडल में धागा डालेंगे, जबकि आप लोग ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर बीच में धागा टूट जाए तो फिर चुनर जो है वो सही से नहीं डलती। लेकिन अगर कोई मेरी तरह एक्सपर्ट है तो वो डाल सकता है। इसलिए मैंने दोबारा सिलाई नहीं लगाई, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फ्रिल बहुत ज़्यादा लंबी थी। आप लोग कह रहे होंगे कि आप ही आज चार्ज हो गई हैं, पहले तो बड़े तरीके से वॉइस ओवर कर रही थी, तो भाई क्या करूँ, इन सिलेंसर वालों ने मेरा दिमाग घुमा दिया है। तो मैंने सोचा है कि जिस तरह की मैं हूँ, मैं उसी तरह से आप लोगों से बात करती हूँ। ये तमीज़ तहज़ीब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता भई। तो चलें जी, ये मेरी फ्रिल तीनों पर जो है वो स्टिच लग गया है। अब यहाँ पे हम धागा खींचेंगे इस तरह से, जिस तरह से हम मसलों को खींच के बड़ा करते हैं। तो लेकिन यहाँ मसले तो बड़े होते हैं, लेकिन जो मेरी फ्रॉक की फ्रिल है ये धागा खींचने से छोटी हो रही है। ये देखिए, ये फ्रिल जो है रेडी होने का नाम ही नहीं ले रही यार। असल में मुझे भी तो है ना कि मैं आप लोगों को एक-एक स्टेप दिखाऊँ अच्छे से, ताकि क्लियर हो जाए। ये देखिए, अब मैं आपको इस तरह से चुन्नट डाल के फ्रॉक दिखा रही हूँ। वाह भई! क्या ही खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। असल में इसका जो प्रिंट है ना वही बड़ा प्यारा है, इसलिए इसकी खूबसूरती में जो है ना वो 4 चाँद लग जाते हैं। लेमन येलो कलर मेरा फ़ेवरेट है। अच्छा जी, अब इसको हमने वो जो फ्रिल थी उसको ऊपर से फ़ोल्ड इसलिए किया था क्योंकि हमें इसे बाहर की तरफ जो है वो रख कर अटैच करना था। अगर हमें इसको बाहर की तरफ नहीं रखना होता, मतलब रॉन्ग साइड पे अगर जा रही होती, तो हमें ये फ़ोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट जो है वो लग गया है। लगा नहीं होता, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ कि लग गया है। तो आप लोग भी अज़्यूम कर लिया करें कि हो गया है, ऐसे दिल को तसल्ली मिल जाती है। इसी तरह से हम तीनों फ्रिल्स को अटैच कर लेंगे और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रॉक कंप्लीट हो गई है।